सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर के लिए एक टेबल के लिए रो ले लेना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरा। आप यहाँ पर सिंगल एक या दो रो ले सकते हैं, या फिर एक भी लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक रो ले लिया। ध्यान से देखिएगा हम कैसे काम करेंगे। और हम जो कैलेंडर बनाएंगे अभी फरवरी मंथ का ही बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप फरवरी का बना लीजिए, या फिर किसी और का भी आप बना सकते हैं, या मान लीजिए चलिए हम उसका बनाते हैं अप्रैल का। तो यहाँ पर आपको अप्रैल लिख देना है और एंटर करके आपको लिखना है 2024, अप्रैल 2024। और जहाँ पे आपने अप्रैल लिखा हुआ है इसका साइज आपको बड़ा कर लेना है। फॉन्ट आप जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। 2024 का भी आपको साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और इसको भी बोल्ड करके इसको आपको राइट साइड ले जाना है। ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको राइट साइड में फिक्स कर देना है। यहाँ पे आपका अलाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, आप राइट साइड ले जाइए। और जो आपने अप्रैल और 2021 लिखा हुआ है अभी, इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसका फॉन्ट हम चेंज करेंगे एरियल राउंड एम्प्टी बोल्ड, तो थोड़ा सा लुकिंग में अच्छा लगेगा। ये करने के बाद आपको इसके ऊपर टेबल डिजाइन के अंदर जाके शेड में कोई भी एक शेड दे देनी है, जैसा कि आपको मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी। आप यहाँ पर उस टाइप का भी दे सकते हैं या कुछ डिफरेंट भी आप दे सकते हैं। और फॉन्ट का कलर हम यहाँ पे वाइट कर लेंगे, क्योंकि वाइट थोड़ा सा क्लियर और अच्छा दिखेगा इसके ऊपर। इतना काम करने के बाद अब हमें कैलेंडर की तैयारी करनी है, मतलब कैलेंडर बनाना है। मेन जो डेट वाला आपका कैलेंडर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो अप्रैल का यहाँ पर मंथ है। ये तो फरवरी चल रहा है आपका, फरवरी के बाद आगे चलते हैं मार्च अप्रैल। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो 7 कॉलम तो आपको क्रिएट करना ही है। और रो को हम बढ़ा सकते हैं, रो को हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इंक्रीज कर सकते हैं। आप उसके हिसाब से लेकिन देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 7, या 6 तक ही हमें लेना है, क्योंकि फिर वो अगले का लग जाएगा। ठीक है, 6 आपको रो लेनी है और 7 आपको कॉलम लेने हैं अप्रैल का कैलेंडर अगर आप बनाते हैं यहाँ पर। तो आ जाइए, यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट टेबल। डायरेक्टली हम यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। 7 कॉलम हमें चाहिए और 6 रो हमें चाहिए, और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर टेबल का डिजाइन तो पूरा आ गया है, लुक। बट इसके अंदर आपको करना क्या है, इनका साइज इंक्रीज कर लेना है। इनका साइज हम किस तरीके से इंक्रीज करेंगे, स्क्वायर साइज में हम यहाँ पर लेके चलेंगे इनको। तो आपको लेआउट पे जाना है और इनकी हाइट एंड विड्थ दोनों ही बराबर बढ़ानी है। जैसे आप दो बढ़ा के देखिए, दो में कुछ ज़्यादा ही आपको यहाँ पर बढ़ी हुई दिख रही है, तो आप इसको एक कर लीजिए। और यहाँ से इसकी विड्थ को भी एक करके चलिए, ठीक है। या एक से थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, 0.90 या 0.80, क्योंकि हमारा जो अप्रैल 2024 है वहाँ तक आपको इसको मेंटेन करके भी चलना है। तो ये इतना काम तो हो गया हमारा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डेट हमें लिखना स्टार्ट करना है। आपको कैलेंडर एक बार दोबारा से देख लेना है अप्रैल का ही। अप्रैल में जो 1 तारीख स्टार्ट है वो मंडे से स्टार्ट है, तो आपको जस्ट यहाँ पर मंडे तो संडे के बाद ही आएगा, आपको यहाँ पर लिख लेना है 1। फॉन्ट का कलर हम चेंज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा फॉन्ट जो है वो वाइट रह गया था उस टाइम जो हमने यूज किया था। यहाँ पर आप ब्लैक पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, इस तरीके से आपको लिखते जाना है। टैब की प्रेस करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ध्यान रखिएगा लेकिन कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार देख भी लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि महीना आपका जो है वो 31 का है या 30 का है। यहाँ पे अप्रैल वाले में आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए 30 का महीना है ये वाला। तो जो आपने आगे लिखा हुआ है इसको हम हटा देंगे यहाँ से। इतना काम तो हमारा हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें इसका साइज बड़ा करना है। सबसे पहले साइज बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पर लेआउट के अंदर जाना है। सबसे पहले आप इनको सेंटर में सेट कर लेंगे, और सेंटर में सेट करने के बाद होम मेन्यू पे जाके आप ग्रो फॉन्ट की हेल्प से इसका साइज बड़ा करेंगे। जितना आपको ठीक लगता है आप उतना बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी आप करेंगे तो फिर वो बाहर निकल जाएंगे। इतना ठीक लग रहा है। अब इसमें नीचे का हमारा एक्स्ट्रा है तो उसको हम हटा देंगे यहाँ पे। और ऊपर हमें चाहिए संडे मंडे के लिए एक हेडिंग। तो इसके लिए आपको लेआउट के ऊपर ही जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिलो और अबव का, आप अबव में लेंगे एक। और इसका साइज लेकिन हम छोटा करेंगे, क्योंकि ये हमें इतना नहीं चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आप टॉप में कर लीजिए इसको। और उसके बाद भी इसका साइज हमें कम करना है, तो यहाँ पर आप इसका साइज कम करेंगे, इसकी हाइट को हमें कम कर देना है।
अभी भी देखिए इसकी हाइट इतनी आ रही है क्योंकि हमने इसका साइज़ कम नहीं किया, मतलब जो फ़ॉन्ट है वो अभी हमें इसका छोटा करना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप इसका डिफ़ॉल्ट 11 कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से आपको लिख के चलना है। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई अलग से शेड अप्लाई कर सकते हैं। टेबल डिज़ाइन में जाएँगे आप, यहाँ पर आप डार्क ब्लू ले लीजिए और जो इसका फ़ॉन्ट कलर है ये आपको यहाँ पर वाइट कर लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट, जो कंपेयरिंग में ठीक लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। बाकी आपको जो ठीक लगे आप वो करिए, अपने हिसाब से आपको करना है काम यहाँ पे। ठीक है, बोल्ड इतना खास नहीं लग रहा तो बोल्ड वाला का हटा देंगे। अब यहाँ पर जो संडे है, संडे के सारे को हाईलाइट करने हैं, तो संडे वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट करके आपको उसका फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर रेड कर देना है। यहाँ पर देखिए रेड हो गया। नीचे जो एक्स्ट्रा आ रहा है आपका, लेआउट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया। डिलीट क्या करना है, डिलीट रो करनी है, तो आप रो पे क्लिक करिए। ये आपकी रो यहाँ पर डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से आप देखिए कितने सिंपल तरीके से आपने एक कैलेंडर को यहाँ पर बना लिया है। इसको सेव करके पीडीएफ में भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसा लग रहा है। जैसे मान लीजिए मैं नीचे अपना नाम या अपना कॉपीराइट यहाँ पर डाल देता हूँ कि ये जो बनाया गया। अब देखिए फिर से यहाँ पर दिक्कत आ रही है, जब हम कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो जब आप लिखेंगे तो लिखते टाइम आपको दोबारा से एक बार फ़ॉन्ट को सही कर लेना है ताकि आपको दिख जाए। द कंप्यूटर गाइड हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम सेव करेंगे, F12 क्लिक करना है आपको। यहाँ पर अप्रैल के नाम से हम सेव कर देते हैं इसको। जहाँ पर भी आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका पीडीएफ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ओपन फाइल पे कर देते हैं, डायरेक्टली हम फाइल को देख सकते हैं। सेव करते आप यहाँ पर देखेंगे अप्रैल 2024 और ये आपका कैलेंडर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका प्रीव्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेज। ठीक है, आपको अगर और बड़े में बनाना है, लंबा करना है या कुछ और कंटेंट लिखना है, बीच में कोई फोटो ऐड करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैंने आपको जस्ट एक सिंपल सा कैलेंडर दिखाया कि आप किस तरीके से बना पाएंगे।